प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को क्या किसी की नजर लग गई है? ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पहले प्रयागराज में भगदड़ मची, उसके बाद महाकुंभ में कई जगह आग लगी, उसके बाद जो है श्रद्धालुओं ने कई तरह की शिकायतें की, कई तरह के वीडियोज ऐसे सामने आए जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठे। लेकिन अब जो हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है और सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल किन्नर अखाड़े की जो जगत गुरु हैं हिमांगी सखी, उन पर हमला हुआ है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। और जो प्रयागराज में इस वक्त स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। दरअसल प्रयागराज के चारों तरफ से कई रास्तों को जो है बीच बीच में रोका जा रहा है, उनको जो है ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा पहुंच रही है और स्टैम्पेड के बाद से प्रशासन थोड़ी सी सख्ती बरत रहा है। और उसके अलावा जो ट्रेन में आवाजाही है उसमें भी जो है बहुत ज्यादा भीड़ है और कई तरह के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनको लेकर अब चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए हैं। और सीएम योगी से सीधे सवाल करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर अब बहुत हो हल्ला मचने वाला है। ये हम किस लिए कह रहे हैं वो भी आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि किन्नर अखाड़े में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं हिमांगी सखी, जिनको जगत गुरु भी कहा जाता है, किन्नर अखाड़ा की जगत गुरु हिमांगी सखी, उन पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। 30 से 40 लोग गाड़ियों से आए, उनके जो है खेमे में घुसे, उनके टेंट हाउस में घुसे, उनके अखाड़े में घुसे और घुस करके उनके साथ मारपीट की, 10 लाख रुपए और ज्वेलरी भी लूट करके ले गए। ये आरोप है हिमांगी सखी का। और ये आरोप किस पर है? ये आरोप है हिमांगी सखी का एक और किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आप जानेंगे अभी अगले 1 मिनट में, आप समझेंगे कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और हिमांगी सखी के बीच ये जो विवाद है वो कैसे पनपा और इसके पीछे कौन है। दरअसल इसके पीछे है एक हीरोइन, जो अब हीरो अपना सब कुछ त्याग कर जो है महामंडलेश्वर बन गई है। किन्नर अखाड़े ने ही उनको महामंडलेश्वर बनाया है। उनका नाम है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी कई तरह के विवादों में रहने के बाद इस महाकुंभ में उनको किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया, जिसका विरोध हिमांगी सखी ने किया था। अब हिमांगी सखी और लक्ष्मी नारायण, इन दोनों के बीच यही विवाद था, क्योंकि हिमांगी सखी लगातार जो है ममता कुलकर्णी का विरोध कर रही थी और लक्ष्मी नारायण के खिलाफ भी बयानबाजी कर रही थी। हिमांगी सखी का यह आरोप है कि जो लक्ष्मी नारायण और उनके साथ आने वाले लोगों ने उनके साथ हॉकी और त्रिशूल और कई तरह के हथियारों से हमला किया और हमला करने के बाद ये कहा कि अगर आप बयानबाजी की तो आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी की वजह से क्या किन्नर अखाड़े में दो गुट बन गए हैं और ये दो गुट अब जो है में मुश्किलें मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस प्रशासन को जो है बहुत सारी मुश्किलें जनता को संभालने में, श्रद्धालुओं को संभालने में वहां पर आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये केस हो जाना बेहद ही चिंताजनक है और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि वहां हर टाइम प्रशासन का पहरा रहता है। ऐसे में प्रशासन के पहरे के बीच में कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और जो है जगत गुरु पर हमला कर देते हैं। ये भी एक बड़ा सा है और मुझ पर हमला किया, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उनको जो है अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। 10 लाख का कैश लूट लिया गया, गहने भी लूट लिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जो लक्ष्मी नारायण हैं, वो भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक आपसी विवाद को सुलझाने के लिए वहां गए थे और मारपीट नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो है प्रशासन का रोल आता है। प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि यहाँ का जो सीसीटीवी है उसको रिलीज किया जाए और उस सीसीटीवी में देखा जाए कि क्या वाकई हमला हुआ है, नहीं हुआ है, किस तरीके का वहां पर केस था। क्योंकि ये शनिवार रात के करीब 10 बजे की बात है। शनिवार रात को करीब 9:50 पर ये पूरा केस हुआ। जो है उस टाइम 9:50 पर लक्ष्मी नारायण अपने 30-40 साथियों के साथ गाड़ियों से वहां पहुंचती हैं। उसके बाद जो कुछ होता है वो सीसीटीवी में भी कैद है, क्योंकि पूरे प्रयागराज में सीसीटीवी लगे हुए हैं।
अब जो एक और चीज इसमें एक और जो पक्ष है वो ये है कि सीसीटीवी जब भगदड़ वाली केस हुआ था उस वक्त भी सीसीटीवी की मांग की गई थी, तो क्या प्रशासन इसका सीसीटीवी देगा? क्योंकि वो वाला सीसीटीवी तो नहीं दिया गया है, वो वाला सीसीटीवी जारी नहीं किया गया है, प्रशासन के पास होगा, उनको उन्होंने अपने हिसाब से उसको जो है देखा होगा। तो ये एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है प्रशासन के सामने, क्योंकि क्योंकि प्रशासन के पहले से ही हाथ पैर फूले हुए हैं। जितने श्रद्धालु जितनी बड़ी संख्या में महाकुंभ में आ रहे हैं उनको संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जो वीवीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है, उसको लेकर भी बहुत तरीके के सवाल उठे हैं। लगातार जो है श्रद्धालु वीडियोस बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ी हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी हैं जो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन की जो है मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, साथ में सरकार को भी इस पर डबल ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसे में लोग जो है जब दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, मिल्कीपुर जीता है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब एक तरफ है, वो सारी चीजें हल्की बातें हो सकती हैं, उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है। पर ये तो एक बड़ा सवाल है ही कि प्रशासन की इतनी बड़ी मौजूदगी में भी जो है महाकुंभ में इतना बड़ा केस हो जाता है, इतने हथियारों से कोई हमला कर देता है, अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये जो है प्रशासन पर एक सवाल नहीं है? और अगर है तो फिर प्रशासन इस पर क्या जवाब देगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की स्थिति ये है कि जो है जो हिमांगी सखी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो कह रही है कि हम पर जानलेवा हमला हुआ है। तो महाकुंभ पर ये दो बड़ी अपडेट थी। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से डिमांड की है और वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री पर जो है लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष ही नहीं कर रहे, जोरदार हमले भी कर रहे हैं। और जुबानी हमलों का मतलब कई तरीके से निकाला जा रहा है, जिसको आने वाले 2027 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ पर जब पहले चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था तो उन पर बहुत सारे सवाल उठे और बहुत जो है उन पर बयानबाजी भी हुई, उनका सिर कलम करने तक की बात कह दी गई। ऐसे में अब जब वो महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर मुखर हो चले हैं, तो क्या फिर से उन पर किसी तरीके का जो है बयानबाजी होती है और क्या कोई और फिर से इस पर बयानबाजी करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन महाकुंभ में अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो है महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की उन पर हमला हुआ है और आरोप भी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर पर ही है। जगत गुरु पर हमला कर देते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं दूसरी वाली जो स्टोरी हमने इसमें आपको पहले शुरुआत में जोड़ी थी कि जो भीड़ आ रही है चारों तरफ से वो बहुत ही ज्यादा जो है संख्या में है और उस संख्या की वजह से जो है व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें जो है ट्रेन के इंजन में भी लोग बैठ के जा रहे हैं और ट्रेनों में बहुत भीड़ है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। उन्हीं वीडियो को उठा करके चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री को टैग किया है कि प्रधानमंत्री जी अब आप ही व्यवस्थाएं संभालिए। जो है सीएम योगी से अब व्यवस्थाएं महाकुंभ की नहीं संभल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ये ट्वीट सिर्फ उन भीड़ को लेकर के नहीं किया है, बल्कि इस तरह की घटनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। जिस वक्त जो है भगदड़ की घटना हुई थी उस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद ने मुखर आवाज में सीएम योगी को घेरा था। अब एक चीज और यहां पर समझना जरूरी है कि ममता कुलकर्णी का आखिर विरोध हिमांगी सखी क्यों कर रही है। दरअसल हुआ यह था कि ममता कुलकर्णी का कई तरीके के विवादों में नाता रहा है और अतीत में वो बहुत तरीके के विवादों में फंसती रही है। जैसे उन पर ड्रग रैकेट चलाने का एक आरोप था और उसमें बाकायदा उनकी जो है उनको बहुत दिनों तक जो है कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उसके अलावा उन पर आरोप ये भी था कि उनके जो है अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। अब यहां पर एक और सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध होना और इस घटना का कोई संबंध है? क्योंकि ममता कुलकर्णी को जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, जो ड्रग का बड़ा रैकेट चलाता था उससे शादी के आरोप उन पर लगे। उन पर जो है एक बहुत विवाद शुरुआती दौर में हुआ था जब उन्होंने जो है टॉपलेस फोटोशूट एक कराया था। तो उस तरीके के विवाद बहुत सारे हुए और वो बहुत 25 साल के बाद, वो कुछ दिन पहले ही
25 साल के बाद भारत लौटी और लौटने के बाद उन्होंने जो है अब कहा कि मैंने अब वो जो अपनी पुरानी जिंदगी थी उसको त्याग दिया है और अब मैं धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रही हूं। लेकिन हिमांगी सखी ने उनका हर बार विरोध किया और उस विरोध को वो विरोध इतना मुखर था कि उस विरोध को क्या जो है लक्ष्मी नारायण झेल नहीं पाई। जो किन्नर अखाड़े की एक और महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण, क्या वो झेल नहीं पाई और उन्होंने जो है ये हमला करवा दिया। या फिर जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण कह रही हैं कि जो है ये हमला हमने मारपीट नहीं की है, हम किसी विवाद को सुलझाने गए थे। दोनों का पक्ष है, हम दोनों का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। हिमांगी सखी का आरोप है कि जो है हम पर हमला किया गया, लाठी डंडे फरसे और हॉकी त्रिशूल जीप कई तरीके के हथियारों से हम पर हमला किया गया। 30 से 40 लोग आए और मुझ पर हमला किया, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उनको जो है अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। 10 लाख का कैश लूट लिया गया, गहने भी लूट लिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जो लक्ष्मी नारायण है, वो भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक आपसी विवाद को सुलझाने के लिए वहां गए थे और मारपीट नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो है प्रशासन का रोल आता है। प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि यहाँ का जो सीसीटीवी है उसको रिलीज किया जाए और उस सीसीटीवी में देखा जाए कि क्या वाकई हमला हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके का वहां पर केस था। क्योंकि ये शनिवार रात के करीब 10 बजे की बात है। शनिवार रात को करीब 9 बजकर 50 मिनट पर यह पूरा केस हुआ। जो है उस टाइम 9 बज के 50 मिनट पर लक्ष्मी नारायण अपने 30-40 साथियों के साथ गाड़ियों से वहां पहुंचती हैं। उसके बाद जो कुछ होता है वो सीसीटीवी में भी कैद है, क्योंकि पूरे प्रयागराज में